प्रस्तुत है स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर विशेष श्रृंखला अमृत गाथा के अंतर्गत महान स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कड़ी में आप सुनेंगे रामचंद्र, पांडुरंग यवलाकर, तांत्या टोपे, इनकी जीवनी पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। स्वर S.Y. खान, आलेख अमित राजपूत, प्रस्तुति काजल सूरी। अठारह के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख युद्ध अवध प्रांत में लड़े गए और अवध से सटे ब्रह्माव्रत में बाजीराव पेशवा द्वितीय के महल में इस क्रांति का गर्भ संभव हुआ था। ब्रह्माव्रत के इसी महल में भारतवर्ष के दैदीप्यमान वीर रत्न रामचंद्र पांडुरंग यवलाकर शिशु से युवा हुए थे। रामचंद्र पांडुरंग यवलाकर ही वो युवा हैं जिसे भारतीय इतिहास में तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, जिसकी तलवार ने क्रूर अंग्रेजों के इतने नरमुंडों से परिचय बढ़ाया कि शायद दूसरा ही कोई योद्धा होगा जिसकी तलवार ने अधिनायकों का इतना रक्त पिया होगा। रामचंद्र पांडुरंग यवलाकर आज के नासिक जिले के येवला नामक गांव में 16 फरवरी सन 1814 ईस्वी को पैदा हुए थे। इनके पिता पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट और माता रुक्मणीबाई थी। पांडुरंग और रुक्मणीबाई का परिवार भी उन परिवारों में से एक था जो साल 1827 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय के पुणे छोड़कर बिठूर में आकर बसने के दौरान साथ आया था। यहाँ पांडुरंग को पेशवा के महल में धर्मदाय विभाग के प्रमुख के रूप में दायित्व दिया गया। ऐसे में पांडुरंग का परिवार महल के प्रमुख लोगों में स्थान रखता था। यही कारण था कि पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के अजीज मित्रों में पांडुरंग के पुत्र रामचंद्र का नाम था। रामचंद्र कुछ बड़े हो गए तो पेशवा ने उन्हें भी अपने यहां बतौर मुंशी रख लिया। इस पद को रामचंद्र ने बखूबी संभाला और एक दिन इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने राज्य के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा तो उसे लेकर पेशवा के सामने खड़े हुए। रामचंद्र की विद्वता और कर्तव्यपरायणता देखकर पेशवा ने उन्हें राज्यसभा में शामिल कर लिया। उन्हें बहुमूल्य रत्नों से जुड़ी हुई एक टोपी भेंटकर उन्हें तात्या कहा। तब से रामचंद्र यवलाकर दुनिया के लिए तात्या टोपे हो गए। बहरहाल तात्या का असल मान यहां सिद्ध नहीं होता, बल्कि बिठूर के चहुओर अंग्रेजों की तोपों से निकलने वाले बारूद की गंध से जो घुटन भारतीयों को महसूस हो रही थी, उसके बदले में स्वाधीनता संग्राम के यज्ञ में जिन वीरों ने अपने जीवन की आहुति देकर उसे शिथिल किया, उनमें एक अमिट हस्ताक्षर है तात्या टोपे। सन 1857 में स्वाधीनता की चिंगारी जब भयानक ज्वाला का रूप ले रही थी, उसी कानपुर की क्रांति के ठीक एक दिन पहले पेशवा ने तात्या टोपे को 3 जून 1857 को सेनापति के पद पर सुशोभित किया और भरी राज्यसभा में उन्हें एक रत्न जड़ित तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। एक दिन बाद ही तात्या की तलवार ने कानपुर की फजाओं में आजादी खो दी और पेशवा की 21 तोपों की सलामी की गई। वीर सेनापति तात्या टोपे के सम्मान में भी क्रांतिकारियों ने 11 तोपों की सलामी में गोले दागे। सेनापति तात्या टोपे की वीरता का प्रमाण ही था जो कानपुर के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जड़ मूल से तहस नहस करके वहां नाना साहब पेशवा की सत्ता स्थापित कर दी गई और कानपुर को आजादी का स्वाद चखने का मौका मिल गया। इसके बाद हैवलॉक के नेतृत्व में जब अंग्रेजों की एक सेना प्रयाग से चलकर कानपुर की ओर बढ़ रही थी, तो बीच में अंतर्वेदी जनपद फतेहपुर में खागा के तालुकदार वीर योद्धा दरियाव सिंह लोधी के साथ मिलकर तात्या टोपे खूंखार ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक को कानपुर की ओर बढ़ने से लगातार रोकते रहे। अकेले फतेहपुर जनपद में ही तात्या टोपे कई युद्ध लड़ते हैं और अंततः 16 जुलाई को अहरवा की लड़ाई में मिली हार के बाद 17 जुलाई को कानपुर पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। हैवलॉक कानपुर में कत्लेआम करके लखनऊ की ओर बढ़ता है, किंतु चतुर सेनापति तात्या टोपे ने नाना साहब को फतेहपुर के रास्ते रायबरेली में अंग्रेजी भोपाल सिंह के यहाँ सुरक्षित करके
हैवलॉक को पुनः चुनौती दे दी। तात्या का दांवपेच सफल रहा, जिसने क्रूर पराक्रमी अंग्रेजी जनरल हैवलॉक को अवध से खींचकर वापस कानपुर लाने में सिद्धि पाई। हैवलॉक कानपुर में आकर देखता है तो ये विचित्र मराठा वीर तात्या टोपे ब्रह्मव्रत के बाड़े में राजा की तरह बैठा है। इससे हैवलॉक झल्ला गया। ऐसे में उसने ब्रह्मव्रत पर एक बार फिर से धावा बोल दिया और इस कानपुर पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया। थोड़े ही दिनों में झांसी की रानी के नेतृत्व में ग्वालियर की सेना में विद्रोह कराने की योजना बनी, तो इस काम के लिए पराक्रमी तात्या टोपे की नियुक्ति की गई। इस विलक्षण बुद्धि ने तब अपनी पूरी की पूरी रेजिमेंट चुपचाप पोली करके ग्वालियर विद्रोह के साहसी कर्म में लगा दी। फिर कूटनीतिज्ञ तात्या तुरंत गुप्त रीति से ग्वालियर गए और वहां से अपने साथ ग्वालियर सेना की बुरार छावनी की पैदल, घुड़सवार और तोपखाना वगैरह लेकर फौरन 9 नवंबर 1857 को कालपी आ गए। कालपी से कानपुर लगभग 46 मील था। वहां से कानपुर की अंग्रेजी सेना की पूरी जानकारी लेकर तात्या टोपे ने कानपुर छोड़ यमुना नदी उतरकर 2 आब फतेहपुर में प्रवेश किया। यहां से आगे बढ़कर तात्या ने नवंबर के तीसरे सप्ताह तक शिवराजपुर और शिवली जीत लिया, परंतु अंग्रेज सेनापति विंडहम बैठकर यूं राह देखने वाला योद्धा नहीं था। वो 24 नवंबर 1857 को सेना लेकर कानपुर से फतेहपुर की ओर बढ़ा। विंडहम की चाल देखकर तात्या की टोली में भी हलचल हुई। दोनों की सेनाएं पांडु नदी के पास आकर मिल गईं। तात्या ने फतेहपुर के तालुकदार दरियाब सिंह लोधी की मदद से दुत्ते पांडु नदी का युद्ध लड़ा। दरियाब सिंह का साथ तात्या के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ और उसके दांव लगाकर विंडहम की सेना को अंततः पराजित कर दिया। दरियाब सिंह और तात्या टोपे मिलकर विंडहम का कानपुर तक पीछा करते रहे। कानपुर पर पुनः तात्या ने अधिकार कायम कर लिया। इस तरह तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 150 से अधिक युद्ध लड़े, जिसके चलते अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और उनके करीब 10,000 से अधिक सैनिकों को मौत की नींद सोना पड़ा। सच पूछिए तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में केवल तात्या टोपे ही ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने कानपुर क्रांति से लेकर 18 अप्रैल 1959 ईस्वी तक इस संग्राम में लगातार जूझते रहे। तात्या टोपे की मृत्यु के बाद का समय ही इस आजादी की पहली लड़ाई का अंतिम चरण था। अंग्रेजों की बाजुओं में तात्या को पकड़ने का कहां दम था। उन्हें तो उनके ही अपने धोखेबाज नरवर निवासी मित्र मानसिंह के विश्वासघात से 7 अप्रैल 1959 को शिवपुरी गुना के जंगलों में सोते समय धर लिया गया। बाद में अंग्रेजों ने शीघ्रता से मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी और 18 अप्रैल 1959 को भारत माता के इस वीर सपूत तात्या टोपे ने शान से अपनी भारत भूमि के लिए अपनी पुण्य शहादत दे दी। तात्या टोपे जैसा महान योद्धा भारत की भूमि में जन्मा, यह हम भारतवासियों का माथा युगों युगों तक गर्व से ऊंचा करता रहेगा। जय हिंद। अमृत गाथा के अंतर्गत आज की कड़ी में आप सुन रहे थे स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र पांडुरंग येवलाकर तात्या टोपे की जीवनी पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। स्वर SY खान, आलेख अमित राजपूत, प्रस्तुति काजल सूरी।